कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां आपकी सांसों का हिसाब हो, हर कदम मौत के करीब ले जाए और चारों ओर सिर्फ बंजर लाल धरती हो। यहाँ न कोई दोस्त है न परिवार, आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। ये कहानी है मार्क वॉटनी की, एक ऐसा इंसान जो धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर अकेला फंस जाता है, लेकिन उसके पास न तो रोने का समय है और न ही हार मानने का विकल्प। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हर सांस, हर सेकंड और हर जुगाड़ एक नई उम्मीद को जन्म देता है। दोस्तों, यह है 2015 की महाकाव्य फिल्म द मार्शन। सवाल ये है, क्या इंसान अकेलेपन और प्रकृति के प्रकोप से जीत सकता है, या फिर विज्ञान के आगे भी प्रकृति ही जीतती है? तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले इस मूवी से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी जान लें हैं। द मार्शन 2015 एक अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन रिडली स्कॉट ने किया है और मुख्य भूमिका में मैट डेमन है। इस फिल्म का निर्माण बजट $108 मिलियन, लगभग 838 करोड़ था। बॉक्स ऑफिस पर द मार्शन ने वैश्विक स्तर पर 630.6 मिलियन की कमाई की, जिसमें से 228.4 मिलियन अमेरिका और कनाडा में और 401.7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आए। यह फिल्म रिडली स्कॉट की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है और 2015 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शीर्ष 10 में शामिल है। फिल्म की सफलता का श्रेय इसके मजबूत कथानक, मैट डेमन की प्रभावशाली अभिनय और विज्ञान के यथार्थवादी प्रस्तुतिकरण को दिया जाता है, जिसने दर्शकों और समीक्षकों दोनों से प्रशंसा प्राप्त की। कहानी शुरू होती है मंगल ग्रह पर अरिस ट्वाई मिशन के साथ। 6 बहादुर अंतरिक्ष यात्री वहां रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में आता है एक भयानक तूफान। यह कोई साधारण तूफान नहीं है, इसकी हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हैं। पूरा बेस हिल जाता है। टीम तुरंत वहां से निकलने का फैसला करती है, लेकिन इसी अफरा तफरी में एक एंटीना का टुकड़ा मार्क वॉटनी को लग जाता है और वह गायब हो जाता है। टीम को लगता है कि मार्क अब जिंदा नहीं है, उन्हें मजबूर होकर उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मार्क मरता नहीं है, वह घायल जरूर है, लेकिन उसकी जिंदा रहने की जिद उसे मौत के मुंह से खींच लाती है। मंगल पर अकेले होने का मतलब है ऑक्सीजन खत्म हो रही है, खाना सिर्फ 31 दिनों तक का है और मदद की कोई उम्मीद नहीं। मार्क पहले तो सदमे में होता है। वह खुद से कहता है, शायद मैं पहला इंसान हूं जो यहां अकेला मरेगा। लेकिन फिर वह अपने डर को हरा देता है। वह ठान लेता है, अगर मैं मरने वाला हूं तो मैं लड़कर मरूंगा। मार्क अपनी बुद्धि और विज्ञान का सहारा लेकर जिंदगी का रास्ता ढूंढता है। उसने अपने मल, ह्यूमन वेस्ट का इस्तेमाल करके मंगल की जमीन को उपजाऊ बनाया। पानी बनाने के लिए उसने हाइड्रोजन को जलाया और आलू उगाने के लिए नासा के बचे हुए राशन को बीज की तरह इस्तेमाल किया। मार्क कहता है, मैं साइंस को अपना हथियार बनाऊंगा। अगर मंगल मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ नासा में सभी लोग मार्क को मरा हुआ मान रहे होते हैं, लेकिन जब मंगल की सतह की सैटेलाइट इमेज में मार्क की गतिविधियां नजर आती हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वह जिंदा है। नासा की टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मार्क को बचाया जा सकता है? क्या इतनी दूर से उसे वापस लाने का कोई तरीका है? यहाँ पर हमें 2 ध्रुवीय संघर्ष दिखाई देता है। एक इंसान जो अपने दम पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी तरफ पूरी इंसानियत जो उसे बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देती है। मार्क का संघर्ष सिर्फ संसाधनों से नहीं है, बल्कि वक्त से भी है। उसके खाने का स्टॉक कम हो रहा है, मंगल की सर्दियां आ रही हैं और हर दिन वह मौत के करीब पहुंच रहा है। इसी बीच नासा उसकी मदद के लिए एक मिशन लॉन्च करती है, लेकिन पहली कोशिश फेल हो जाती है। मार्क को खाना और पानी नहीं मिल पाता। वह अपनी डायरी में लिखता है, शायद यही मेरा अंत है, लेकिन अगर मैं हार मान लूं तो मैं उन सभी लोगों को निराश कर दूंगा जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। मार्क के पास अब सिर्फ एक मौका बचता है, खुद अपनी जान जोखिम में डालकर मंगल के ऑर्बिट तक पहुंच जाने की। फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा वह है जब मार्क अपने DIY रॉकेट के जरिए मंगल के ऑर्बिट में पहुंचने की कोशिश करता है। वह खुद को हल्का करने के लिए अपने रॉकेट का आधा हिस्सा तोड़ देता है। वह कहता है,
मैं यहाँ सिर्फ 12 मिनट के लिए जिंदा रह सकता हूँ। अगर मैं चूक गया तो सब खत्म। उधर उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए अपने स्पेसशिप को खतरनाक हद तक मंगल की कक्षा में लाती है। दोस्तों, यह वह पल है जहां आपकी सांसें थम जाएंगी। क्या मार्क समय पर अपनी टीम तक पहुंच पाता है? क्या विज्ञान और इंसानी जज्बा इस असंभव चुनौती को जीत पाते हैं? द मार्शन हमें सिखाती है कि जब तक हम हार नहीं मानते तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। मार्क वाटनी सिर्फ एक किरदार नहीं है, वह इंसानियत का प्रतीक है। ये फिल्म हमें यह भी दिखाती है कि कैसे पूरी दुनिया एक इंसान को बचाने के लिए एकजुट हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी द मार्शन की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल हॉलीवुड कहानियान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।